कि भारत की तरफ से एक ऑपरेशन जो कि कनाडा में या अमेरिका में जिसका शोर था वो पाकिस्तान में स्टिल इट्स गोइंग ऑन। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर तैयबा के एक शख्स थे, ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लोज पर्सन ऑफ हाफिज सईद। अदनान अहमद उनका नाम है। उनको कराची में जो है वो मार दिया गया है। दिस इज व्हाट इट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय मैनी पीपल। ये ऐसी क्या चीज है कि ये लोग बीच में से क्या इनके ऊपर कोई प्रेशर आता है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या फिर जो पुलिस है, जो बाकी इदारे हैं, इनको पकड़ दकड़ करते हैं, या क्या इनकी एक जो लाइन है उसको ब्रेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ अरसे के लिए गायब होते हैं लेकिन फिर एकदम से निकलते और कोई वारदात करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये बड़ी एक अहम खबर है इस हवाले से। जिसको 4 गोलियां लगी थी और इसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। इसे सीक्रेटली हॉस्पिटल ले गए आनंद फानन में, और ये भी नहीं बताया गया कि गोली किसको लगी है। वहां पे डॉक्टर्स को बोला इसका इलाज कर दो। डॉक्टर्स ने बोला भैया ऐसा है, ये इलाज के लायक ही नहीं रह गया, तो खत्म है। तो इसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इस आदमी का नाम हमारी गवर्नमेंट ने कई बार लिया था और ये भी पता लग रहा है कि इसने एक ही अटैक नहीं, इसने कई और अटैक पे हमले की साजिश की थी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। टेररिस्ट ग्रुप लश्कर ए तोयबा के चीफ हाफिज सईद का सबसे करीबी अदनान अहमद, जो कि एक मास्टरमाइंड है, उसको किसी ने कराची में सरेआम आकर गोली मार दी। जहां पर एक शख्स ने कराची में उसको गोली मारकर वहां से फरार हो गया और किसी को भी इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जहां पर आनंद पानन में अदनान अहमद को हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, उसको वहां पर ही डॉक्टरों ने डेथ घोषित किया। इसका मतलब यह है कि एक और टेररिस्ट जिसके लिंक्स पंजाब और कश्मीर रिलेटेड है, उसको सरेआम आकर मारा गया है। इसके पहले भी ऐसे जितने भी टेररिस्ट जिनका लिंक कश्मीर और पंजाब से रिलेटेड है और वो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, उनको कोई अनजान इंसान आता है और उनको सरेआम गोली मारकर चला जाता है। और इसकी इन्फॉर्मेशन ना पाकिस्तान में रह रहे पुलिस को है, ना दुनिया के नंबर 1 एजेंसी ISI को है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत ये सब कुछ करा रहा है, क्योंकि जितने भी टेररिस्ट मर रहे हैं उन सभी के लिंक्स कश्मीर और भारत के रिलेटेड है। और इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि इंडियन एजेंसी रॉ इन सभी का पता जानती है और इन सभी को चुन चुन कर मार रही है। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि रॉ सभी गनमैनों को पैसा देता है और ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि कुछ लोग कुछ चंद पैसों के लिए किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। और इसलिए आप देख सकते हैं कि अनजान इंसान आकर जितने भी टेररिस्ट पाकिस्तान में भारत रिलेटेड है उन सभी को मार रहे। तो क्या रॉ इसके पीछे है और रॉ आने वाले दिनों में भारत के बड़े बड़े टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको भी अटैक करने वाला है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। कि भारत की तरफ से एक ऑपरेशन जो कि कनाडा में या अमेरिका में जिसका शोर था वो पाकिस्तान में स्टिल इट्स गोइंग ऑन। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर तैयबा के एक शख्स थे, ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लोज पर्सन ऑफ हाफिज सईद। अदनान अहमद उनका नाम है। उनको कराची में जो है वो मार दिया गया है। दिस इज व्हाट इट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय मैनी पीपल। एनी हाउ ये कहा जाता है कि इसका नाम हंजला अदनान था। मास्टरमाइंड कहते हैं इसको इंडियन मीडिया वाले, कि 2016 का जो अटैक हुआ था CRPF के एनवॉय में, ये कैसे हो सकता है कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ इंडियन अपरेटस इन पाकिस्तान, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये मुमकिन ही नहीं है। सो इट मीन्स के वो अपरेटस जो अमेरिका में या कनाडा में हमने जिसका शोर सुना पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और वो ऑपरेटर्स अपना काम कर रहे हैं। दे आर नॉट
worried they are doing it the way they want it. एक चीज और मैं इस आदमी के बारे में बताऊं तो इसको 4 गोलियां लगी थी और इसे हॉस्पिटल ले जाया गया था, इसे सीक्रेटली हॉस्पिटल ले गए आनंद फानन में, और ये भी नहीं बताया गया कि गोली किसको लगी है। वहां पे डॉक्टर्स को बोला इसका इलाज कर दो, डॉक्टर्स ने बोला भैया ऐसा है, ये इलाज के लायक ही नहीं रह गया तो खत्म है, तो इसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इस आदमी का नाम हमारी गवर्नमेंट ने कई बार लिया था और ये भी पता लग रहा है कि इसने एक ही अटैक नहीं, इसने कई और अटैक पे हमले की साजिश की थी। 2016 में जो सीआरपीएफ पे हमला हुआ था वो, और बीएसएफ पे हमला हुआ था उससे पहले 15 में, ये 2 में साजिश थी इसकी। 8 सीआरपीएफ के जवान इसमें शहीद हुए थे, शहीद ना बोलूं तो वीरगति को प्राप्त हुए थे, और 22 उसमें इंजर्ड थे, घायल थे, जख्मी थे। लेकिन एक चीज और कि इस आदमी को अब, क्योंकि हम लोगों ने हमने नहीं, मतलब जिसने भी किया इसको धन्यवाद कर दिया, तो ये कोई आज का पहला या कल का या परसों का पहला वाकया नहीं है। ये वाकयात चलते आ रहे हैं, बीच में इसके कोई गैप आता है, फिर कुछ इस किस्म की चीज हो जाती है, फिर कोई गैप आता है, फिर, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसी क्या चीज है कि ये लोग बीच में से, क्या इनके ऊपर कोई प्रेशर आता है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या फिर जो पुलिस है, जो बाकी इदारे हैं, इनको पकड़ दकड़ करते हैं, या क्या इनकी एक जो लाइन है उसको ब्रेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ अरसे के लिए गायब होते हैं लेकिन फिर एकदम से निकलते और कोई वारदात करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये बड़ी एक अहम खबर है इस हवाले से, क्योंकि सेक्टेरियन वायलेंस हमें, ठीक है, साउदर्न पंजाब में भी बहुत नज़र आया, बलूचिस्तान में भी हमने देखा, खैबर पुख्तनख्वा में भी देखा, सिंध में कराची इसका मरकज़ रहा अनफॉर्चुनेटली, और बाकी भी जगह। लेकिन अब लगता ऐसे है कि शायद कुछ इलाकों में, खैबर पुख्तनख्वा के कुछ इलाकों को अगर निकाल दिया जाए, और क्वेटा में भी थोड़ा सा मतलब इस हवाले से, सेक्टेरियंस के हवाले से कह रहा हूँ, बाकी ओवरऑल सिचुएशन की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा। और आप उनका देखें, आप उनको कॉन्फिडेंस चेक करें, इट मींस दे हैव नॉट क्लोज देयर ऑपरेशन, जो कनाडा और अमेरिका में जिसका शोर था, ठीक है। अननोन गनमैन जो हैं वो कैसे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल राइट बंदे पे पहुंचते हैं। और मैं इस पे एक बात कहूँगा, द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैव फेल्ड टू एस्टैब्लिश द लिंक। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इंडिया के अंदर जो ये कह रहे हैं कि शायद जो है वो पाकिस्तान की आईएसआई ये सारा कुछ करवा रही है, जस्ट टू, जिसे कहते हैं ना, डाइवर्ट अटेंशन, कि वो जो है ना अपना बैकयार्ड क्लियर कर रही है। भाई हुकूमत जो होती है या जो एजेंसियाँ होती हैं वो अपने लोगों को थोड़ा ही मारती मरवाती हैं। हुकूमत जिसे वो कहते हैं ना कि वो, उसका ये काम तो नहीं है कि अपने लोगों को मारे। हुकूमत की जॉब ये होती है, या इंटेलिजेंस एजेंसीज की जॉब ये होती है कि उनका काम ये होता है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। सो ये जो शख्स है, इसको जो मारा गया है कराची के अंदर, ये एक जिसे वो कहते हैं ना, और ये मेरा ख्याल है 3 दिसंबर को किया गया है। तो आज कम से कम 6 दिसंबर है, तो इट मीन्स इसको नॉर्मली छुपाया गया है कि ये टारगेट हुआ। इसको फिर जो है वो जख्मी हुए थे, और फिर मेरा ख्याल है ऐसे कहा जा रहा है इनके बारे में। बट एनी हाउ उनको जो इट मीन्स कि जो इंडियन डीप स्टेट है, दे एब्सोल्युटली नो व्हाट्स वेयर द पीपल आर। हाफिज सईद के लोग कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं। इट मीन्स कि देयर आर पीपल हु आर इनसाइडर्स हु आर टेलिंग देम, मे बी जिसे वो कहते हैं ना, वो जो अंदर कोई लोग होंगे इन ग्रुप्स के अंदर। कई दफ़ा ग्रुप्स के अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सो दे शेयर द इंफॉर्मेशन फॉर सेक ऑफ मनी। अमेरिका में भी देखें, रॉ ने जो किया है वो उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने कहा जी $1 लाख ले लो, पुन्नू फारग कर दो। निजर का भी ऐसे हुआ था। सो वो उधर भी जारी बात है पैसा चला है। सो आई थिंक